क्या हम ही मिले थे क्या चूना लगाने के लिए? किसी दूसरे को देना। अरे सुनो तो, सारी कमाई हमसे ही करनी है क्या? पागल समझा क्या हमको? अरे भैया रहने दो, मैं शुक्ला दुकान से ले लूंगा। ये रखो, मारवाड़ी की दुकान से ले लेंगे। शुक्ला की दुकान में 35 का है, आपके लंदन से लेके आए हैं। तेरे को मैं ही मिला था लूटने के लिए, रख इसको। सारी कमाई हमसे ही कर लोगे क्या? हमें नहीं लेनी, रखो अपनी दाल अपने पास, जा रहे हम कहीं और से लेने। अबे हट, अगर इस दुकान पे फिर से आ गया ना तो मेरा नाम भी भूचा नहीं। अरे रेट बढ़ गया तो मैं क्या करूं? अरे गज्जू भैया, लालच ना बहुत बुरी बला है। पैसों के लिए इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था। छी! टूट गया, इंसानियत से भरोसा टूट गया हमारा। अरे क्या कुछ नहीं किया हम इन लोगों के लिए, और ये लोग हमें चोर बोल रहे हैं। सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। और लोग किरोड़ी मल के यहाँ से सामान, वो महंगा सामान देता रहेगा और ये महंगा सामान लेते रहेंगे। भोरे बोले थे कि कोई भी ग्राहक महंगा सामान नहीं लेगा, लेकिन अरे नहीं चाहिए ऐसे ग्राहक जो 2-4 रुपए के लिए हमारे चरित्र पर लांछन लगाएं। एक तो ये बात बात पे भावुक होना बंद करो। धंधा भावुक होने से नहीं चलता है। हाँ पापा, मम्मी सही बोल रही है। जहाँ सस्ता मिलेगा लोग वही जाएंगे। आप भी किरोड़ी मल की जगह किसी और से ले लेते सामान। अरे बेटा, हम उनकी तरह गद्दार नहीं हैं जो 2-2 रुपए के लिए सालों पुराने व्यवहार को तोड़ दें। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं। एक बार को पैसा चला गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन इज्जत गई तो वापस नहीं आएगी। अरे बाहर में गई इज्जत और चूल्हे में गए ऐसे ग्राहक। कोई और धंधा करेंगे हम। अच्छा, कौन सा धंधा करोगे? कुछ भी कर लेंगे। जिग्नेश की तरह बाहर सामान बेचेंगे, घूमूंगे। गाड़ी है उसके पास, तुम स्कूटर पे बैठ के शहर शहर घूमोगे क्या? तो हम भी ले लेंगे गाड़ी, और क्या। कुछ भी बोलना है। अब अचानक से घर में गाड़ी आ जाएगा। अचानक नहीं बेटा, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। भैया चावल देना 1 किलो 60 वाले। और बस। लाओ क्या पैसे लाओ। दे रहे हैं भैया, भाग थोड़ी जाएंगे। दरअसल इस मोहल्ले की आदत है, पहले सामान ले लेंगे और फिर कहेंगे कि उधार चाहिए था। सारे भिखारी इसी मोहल्ले में तो पल रहे हैं। अरे भैया नोट फटा है। चल जाएगा। नहीं चलेगा भैया, ये देखिए। अरे नहीं चलेगा, यहीं ले आना। यहाँ थोड़ी आएंगे वापस। निकलो। 1 किलो चावल खरीद रहे हैं तो खुद को राजा समझ रहे हैं। भाग यहाँ से। शुक्ला भैया कैसे हो? चीनी क्या भाव है? 38 रुपए किलो। 1 किलो दे देना तो। हट पीछे, 10 बार बोला ना आगे नहीं आना। अगली बार आए तो टांगे तोड़ दूंगा। और दीदी आपको क्या अलग से समझो, थोड़ा पीछे। 1 थैली दे दोगे एक्स्ट्रा? अब 1 किलो चीनी में मैं आपको 2-2 थैली दे दूं। एक काम करो ना, पूरी दुकान उठा लो। पापा ने सामान मंगाया ना, या तो पैसे ला वरना पापा को भेज। निकल यहाँ से। अरे चलो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हट। सामान लेना हो तो लो वरना निकलो। उधार चाहिए? तुम्हारा बाप खजाना छोड़ के गया यहाँ? निकलो यहाँ से। भैया ये ब्रेड वापस कर दीजिए। कितनी बार कहा है सामान वापस नहीं होता। जलाओ फेंको, जो करना वो करो। सामान वापस नहीं होगा, ले जाओ और फेंक दो, लेकिन सामान वापस नहीं होगा। निकलो यार। हट। अरे निकलो यहाँ से, भागो। यार 500 दे के 10 का सामान ले रहा है। छुट्टे चाहिए तो मंदिर में जाके बैठ जा, टाइम वेस्ट कर रहा है। भाग यार। कैसा लगा? अच्छी है, लेकिन सुनो, पैसे कहाँ से लाए? बताओ। बता। किरोड़ी मल जी ने दिए। क्या? कह रहे जब तुम पैसे कमा लो तब वापस कर देना। और एक बात और बोली उन्होंने कि जब बड़े आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। इतने भी बुरे नहीं है किरोड़ी मल जी। क्या? अरे पापा, आप ना बस पैसे गिनना, गाड़ी मैं चलाऊंगा। देखा, लड़का बड़ा हो गया। हाँ।
मम्मी पापा सेल्फी। मम्मी मैं और पापा इससे आ रहे हैं, आप दोनों ऑटो से आओ। चल चल मिठाई ले लूंगी मैं। यहाँ से जाना बेटा है। चलो चलो। गज्जू भैया, आप दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? हमें सामान लेना था। क्यों? हम तो लूटते हैं ना। अरे भैया आप 5 रुपए क्या 50 रुपए महंगा सामान भी दोगे तो भी हम आप ही की दुकान से खरीदेंगे। क्योंकि भाभी बाकी लोग हमें सस्ता सामान जरूर देंगे, लेकिन जो इज्जत आप लोग हमें देते हैं ना, वो हमें कोई और नहीं दे सकता। और उसकी कीमत आपके 5 रुपए से बहुत ज्यादा है गज्जू भैया। अरे भैया, हमको तो पता चल गया कि आपकी दुकान हमारे मोहल्ले का केवल हिस्सा ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला है। और भाभी को तो मोहल्ले की हर औरत का दुख दर्द पता है, क्योंकि भाभी हर औरत के साथ गप्पे लड़ाती है, और तो और कभी कभी घरेलू नुस्खे भी बताती है। और अपने चिंटू को तो ये पता है कि शर्मा अंकल अपनी बीबी के साथ अकेले रहते हैं, इसीलिए तो हर रोज सुबह शाम दूध और ब्रेड खुद ले जाकर पहुंचाता है, और कभी कभी तो उनसे खूब बातें करता है ताकि उन्हें अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो। और हमारी रोशनी वो कम है का अभी से कलेक्टराइन बन गई है, तभी तो मोहल्ले के हर एक बच्चे को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती है। और गज्जू भैया, आप तो हमेशा से हमारे साथ बड़े भाई की तरह खड़े रहे। कोई भी दिक्कत हो, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ भैया, आपकी एक किराना फैमिली जो है वो सिर्फ 4 लोगों की नहीं है, हम सबकी फैमिली है। क्यों भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गज्जू भैया। अरे छोड़ो यार तुम सब लोग। क्या बात लेके बैठ गए? मिठाई खाओ तुम, नई गाड़ी लिए। अरे बिल्कुल खाएंगे भैया, ये तो बहुत खुशी का बात है। गज्जू भैया, इस गाड़ी में तो आप सच में ऋतिक लगेंगे। और भाभी, अब हमारे किराने का सामान दूर दूर तक जाएगा। और क्या? है ना चिंटू ड्राइवर, लेके जाएगा जगह जगह। ड्राइवर नहीं, बिजनेसमैन क्यों पापा? बिल्कुल बेटा तो बिल्कुल। गज्जू भैया, आप होलसेल विक्रेता बन जाएंगे। अरे बच वाह, गए। अच्छा है, अब हम लोगों को 5 रुपए सस्ता जो मिलेगा सामान। बस अब हो गई बातें सारी, लो लड्डू उठाओ जल्दी। अरे लो लो भैया भैया आपका मुद्दा ना, आपको शुगर अरे है। आ जाओ लो लो, आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। हाँ अरे